नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित में आपका स्वागत है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी होते ही यूपी सरकार ने अब एक और प्रण लिया है और अब आप सभी सोच रहे होंगे कि वो कौन सा प्रण है। योगी सरकार ने अब महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है और एक प्रण पूरा होते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से दूसरा प्रण महिलाओं की सुरक्षा का उठा लिया है, जिसके तहत योगी सरकार ने प्रदेश भर में तकरीबन 1 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। क्या है पूरी तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग समेत नागरिकों की सुरक्षा को नए आयाम तक पहुंचाने का जिम्मा नगरीय विकास विभाग को सौंपा गया है। नगरीय विकास विभाग ने गृह विभाग के साथ मिलकर 1 लाख सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य के 17 नगर निगमों को और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी परियोजनाओं के तहत कुल 1 लाख सीसीटीवी कैमरे को एकीकृत कर दिया गया है, जो अब 24 घंटे शहरों की कड़ी निगरानी पर रहेंगे। देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनेगा यूपी। नगरीय विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना स्मार्ट सिटी मिशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो न केवल प्रदेश के बुनियादी ढांचे को बेहतर बना रहा है, बल्कि शहर वासियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने बताया कि सेफ सिटी परियोजना प्रदेश को देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आईसीसीसी और आईटीएमएस से होगी निगरानी। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत सभी कैमरों की निगरानी स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से की जा रही है। इससे शहरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और वास्तविक समय में घटनाओं पर रिस्पांस देने में मदद मिल रही है। अयोध्या की सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट में मिलेगी मदद। योगी सरकार की ये पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या में ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद लाखों श्रद्धालुओं का अयोध्या में आगमन शुरू हो चुका है। सेफ सिटी परियोजना के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुखद अनुभव हो रहा है या फिर नहीं। परियोजना की मुख्य विशेषताएं। तो जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिला सुरक्षा और हर एक की सुरक्षा को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेफ सिटी परियोजना के जरिए अब निगरानी रखी जाएगी, यानी कि सीसीटीवी लगाए जाएंगे और अब इसके जरिए जो है उसे क्राइम पर कंट्रोल किया जाएगा। और ये कितना कारगर सिद्ध होगा ये फिलहाल देखने वाली बात, लेकिन अब दूसरे प्रण की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से ये दृढ़ संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आ रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पहली प्राथमिकता की महिला सुरक्षा को लेकर खासतौर पर बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए, लगातार देखा गया कि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर घेरता नजर आया है और अब महिला सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर यह दृढ़ संकल्प सेफ सिटी परियोजना के तहत अब नजर रखी जाएगी किसी भी अपराधी पर, ताकि क्राइम का जो ग्राफ है वो कम किया जा सके या क्राइम पर कंट्रोल हो सके। इस लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो यूपी में अब हर चौराहे पर सीसीटीवी से एक पैनी नजर रखी जाएगी और सेफ सिटी परियोजना के तहत यूपी अब बनेगा क्राइम मुक्त। इस ओर एक शुरुआत कहा जाए, क्योंकि 1 लाख सीसीटीवी शहर शहर लगाए जाएंगे, तो एक नई शुरुआत क्राइम पर कंट्रोल के लिहाज से इसे देखा जा सकता है। जिस तरीके से 1 लाख सीसीटीवी लगाए जाएंगे और इसके जरिए क्या संभव हो पाएगा, क्या वाकई महिलाओं की रक्षा
और जिस तरीके से लगातार जो क्राइम है वो बढ़ता नजर आया, क्या इस पर कंट्रोल लग पाएगा, कम हो पाएगा क्राइम का ग्राफ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये इस ओर एक शुरुआत हो चुकी है क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो एक बड़ा मुद्दा रहा है विपक्षी पार्टियों के लिए भी। महिला सुरक्षा एक सबसे बड़ा और अहम मुद्दा रहा है, और लगातार जो पिछले कुछ दिनों में देखने को आया, पिछले कुछ दिनों में जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो वाकई हैरान कर देने वाले थे कि लगातार महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म की वारदातें हैं इनमें बढ़ावा देखने को मिला। चोरी, हत्या, लूट, डकैती। तो क्या अब सेफ सिटी परियोजना से इस पर अंकुश लग पाएगा, ये अहम सवाल है, और इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही आपसे कुछ देर बाद ये मेहमान जुड़ेंगे, राजेश द्विवेदी भी बीजेपी से जुड़ेंगे। एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी से। आलोक जी, क्या लगता है अब ये संभव हो पाएगा प्राण प्रतिष्ठा का भव्य दिव्य नजारा देखने के बाद, और ये संकल्प पूरा होने के बाद एक दूसरा संकल्प निकलकर जो सामने आ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का? जी देखिए, ये कल जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, ये भी बहुत 500 वर्षों बाद, जिसकी शायद ही लोग कल्पना कर पा रहे हों, और 500 वर्ष लग गए पूरा होने में। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज को प्रण कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं, तो उसको करके ही रहते हैं। और ये सीसीटीवी कैमरे लगने आज के दौर में बहुत आवश्यक था, क्योंकि इस कैमरे लगने से बहुत से अपराध ऐसे हैं जो स्वतः ही कम हो जाएंगे या रुक जाएंगे, ये कह सकते हैं। क्योंकि इसका एक उदाहरण देखें, अगर कि पिछले कुछ दिनों में सरकार हो या पुलिस हो, तमाम प्रयास करती रही कि हेलमेट अनिवार्य है, तमाम जागरूकता अभियान चला, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं आई। लेकिन जब ये हुआ कि कैमरों के से अब चालान होंगे गाड़ियों के, तो मुझे लगता है 80 से 90% लोगों ने हेलमेट लगाने अनिवार्य कर दिया और स्वतः लगाने लगे। तो ये एक भय का भी वो है और सुरक्षा भी है, दोनों चीजें हैं। और इस पे सरकार ने फोकस किया है, सरकार ने निर्णय लिया है, ये स्वागत है। और इससे कहीं ना कहीं अपराधियों के भय आएगा, अपराध में कमी आएगी, और महिलाओं की सुरक्षा में भी जो सरकार चिंता करती है उस पे भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। बिल्कुल। चलिए, आने वाले समय में ये कितना कारगर सिद्ध होगा ये फिलहाल देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से सेफ सिटी परियोजना का जिक्र किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और इसके जरिए अब अपराधियों पर निगरानी रखी जाएगी, यानी कि क्राइम पर कंट्रोल हो पाएगा या नहीं ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश क्या अब यूपी बनेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है आलोक जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये ऐसे मुद्दे रहे हैं, या महिला सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है विपक्षी पार्टियों के लिए भी, जो सत्ता पक्ष को इस मुद्दे को लेकर घेरते हुए नजर आया है। और पिछले कुछ दिनों में देखा गया जो आंकड़े निकलकर सामने आए, वाकई आपराधिक जो आंकड़े हैं, चाहे हम लूट का जिक्र करें, हत्या का जिक्र करें, या महिला असुरक्षा का जिक्र करें, जो घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। तो अब क्या इतना आसान हो पाएगा इसके जरिए? क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह अभी भी ट्रैफिक, यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए या यातायात नियमों को फॉलो कराने के लिए हर चौराहे पर कई जगह सीसीटीवी लगाए गए, लेकिन बावजूद इसके जो कई देखा जाता है कि अगर यातायात नियमों को तोड़ना है तो फिर तोड़ना है, बावजूद भी इसके लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। देखिए सोनी जी, अगर एक आध दो अपवादों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि इससे जागरूकता और साथ साथ सुरक्षा नहीं मिली। अगर देखिए कुछ घटनाओं को अगर ध्यान दें तो चाहे चैनलों के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखिए कि बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा इन सीसी कैमरे जो कैमरे लगे हैं उनकी वजह से को अटकर के भाग जाते थे। पुलिस का जो नेटवर्क था वो उतना मजबूत नहीं रह गया था तो कि उनको पकड़ पाए। तो अब ये जो कैमरे लगते हैं, ये दुकानों से, बाजारों में, घरों में जो कैमरे लगे हैं, उनसे कहीं ना कहीं अपराधी की पहचान छुप नहीं हो जा रही है, सार्वजनिक हो जा रही है, और लोग कहीं ना कहीं उनको पहचान ले रहे हैं और पुलिस को पकड़ने में आसानी मिल रही है। तो ये एक अपराध नियंत्रण के लिए बहुत ही आवश्यक और जरूरी
कदम है, और ये काफी समय पहले ही होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे अपराधियों में भय का माहौल बनेगा। अपराध भी अब कम होने हो चाहिए, क्योंकि जब अपराधी को लगेगा बिल्कुल कि हमारा आलोक जी, चेहरा कैमरे लेकिन में आ जाएगा। इसमें शासन स्तर पर देखा जाए तो पहले भी सख्ती बढ़ती गई है, या सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। कई बार प्रशासनिक स्तर पर बहुत ज़्यादा क्राइम के जो मामले सामने आते हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का हो, या रेप की घटना हो, लूट की घटना हो, या हत्या की घटना हो, तो प्रशासनिक स्तर पर कैसे सुधार होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिर्फ सीसीटीवी लगा देने से शहर शहर क्या वाकई क्राइम में कमी आएगी, या हर एक व्यक्ति की सुरक्षा संभव हो पाएगी? नहीं, देखिए सोनी जी, कम से कम जो एक सार्वजनिक स्थानों पे जो घटना होती थी, चाहे छेड़खानी की घटना हो, चाहे लूट की हो, चाहे अपहरण की हो, कहीं ना कहीं उन घटनाओं पे तो अंकुश लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कैमरे जब लगे होते हैं तो लोगों को भी एक भय रहता है, अपराध करने वालों को, कि हम कैमरे के सामने मेरा चेहरा आ जाएगा। अभी तक ये सब चीजें नहीं होने से लोग बच निकलते थे अपराध करके, और पुलिस के लिए भी बड़ा टेढ़ी खीर होता था ऐसे अपराधियों को पकड़ना, क्योंकि उनके पास कोई मुखबिर या कोई ऐसा तंत्र नहीं था जिससे वो पहचान सके। तो ये एक बड़ा बिंदु होगा कि कैमरे की लगने से कम बाजारों में, सार्वजनिक स्थानों पे इस तरह की घटनाएं फिलहाल तो रुकेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी कई जगह कैमरे लगे होते हैं और एक बड़ी वारदात हो जाती है, जघन्य वारदात हो जाती है, और इसके बावजूद भी जो अपराधी हैं आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, बावजूद इसके कि वो पूरी घटना कैमरे में कैप्चर होने के बावजूद भी। लेकिन अब एक ये दूसरा जो संकल्प निकल कर सामने आ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, राजेश द्विवेदी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आनंद राय जी भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं, और साथ ही दर्शकों की राय भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या अब यूपी बनेगा देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश, जो पहल सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही है। हमारे साथ आनंद राय जी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया आपसे पहले ले लेते हैं। आनंद जी, क्या लगता है, अब 1 लाख से ज्यादा सीसीटीवी लगाए जाएंगे हर शहर, तो अब जो अपराध है या महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकेंगी? वीडियो आपका जी बहुत मोबाइल यूट्यूब देखते समय, वीडियो देखते समय आवाज आ रही है? जी आनंद जी, सुन पा रहे हैं। मोबाइल घुमा कर लीजिए, सही आ जाएगा। जी सर। जी, जैसे अभी जौनपुर में कल ही घटना है, 5 हत्या तत्काल हुई है, तो इसकी ये कैमरे लगाने से अपराध कम नहीं होगा। जो अपराध करना है जिसको, वो अपराध करेगा। वो अब कल की घटना है, ये 5 लोगों की हत्या हुई है जौनपुर। तो जौनपुर में क्या जी जी आवाज आ रही है? सीमा जी, क्या दिक्कत आ रही है? सर आप एक बार चेक करो ना, एक बार देखो। ये बैकग्राउंड वॉइस को म्यूट करिएगा प्लीज। साथ ही आनंद जी अपनी बात को पूरा कर लें। जी 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 जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कल ही की घटना है कि कल राम मंदिर में सब लोग व्यस्त थे। जौनपुर में 5 हत्या हुई है, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। तो इस पे सरकार कैसे अंकुश लगाएगी? दूसरा सवाल है कि जिसको जहां अपराध करना है, अपराध करके ही रहे, वो अपराधी और ये 100 डायल जो हमारी सरकार में, हमारी सरकार में इन लोगों को दी गई थी, वो उसी का नतीजा है जो अपराध थोड़ा बहुत कम हुआ है। और मुझे बताएं कि इसमें सीधी सी बात है कि अपराध नहीं कम होने वाला। ठीक है, आपका ये मानना है कि अपराध कम नहीं होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि अब प्राण प्रतिष्ठा जो है, जो जिसके लिए संकल्प लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस संकल्प को पूरा कर लिया है, और अब दूसरा संकल्प जो निकल कर सामने आ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि अपराध मुक्त यूपी को बनाना है।
और रामराज्य की स्थापना करनी है, और उसी ओर एक प्रयास कहा जाए सेफ सिटी परियोजना के तहत किया जा रहा है। प्रेम जी चेन्नई से एक दर्शक इस बीच जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, आपकी राय साझा कर लेते हैं, अपनी राय रख नमस्कार सकते हैं जी। मैम, प्राण प्रतिष्ठा का जो संकल्प पीएम साहब ने लिया था वही संकल्प यूपी में भी उन्होंने कहा था, और योगी जी ने भी कहा था, और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था कि यूपी भय मुक्त हो गई है, अपराध मुक्त हो गई है। अब वापस ये नया फंडा जो ला रहे हैं, इस फंडे के पीछे क्या है? ये रोज नया नया कोई चीज लाएंगे, इनसे अगर सुधरती है तो सुधारे। इनको खाली अपना प्रोपेगेंडा करना है कि हम 1 लाख टीवी लगा दें। इन्होंने कहा था, अभी टीवी की रिपोर्टें जब आप दिखाते हैं हॉस्पिटलों की, तो ये क्यों नहीं जाते हैं? सड़कों पे जब दिखाते हैं तो क्यों नहीं ये देखते हैं? इन टीवियों से क्या फायदा होना है इनको? ये खाली मत भ्रम करने के है और कुछ नहीं है। ये अभी हवाई दौरा कर रहे हैं यूपी में अपने अयोध्या के ऊपर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए। ये कोई चीजें हैं क्या? कल 6000 आदमियों को दर्शन कराने के लिए 3 लाख आदमियों को रोक दिया गया, या 5 लाख आदमियों को रोक दिया गया। आज उनको कंट्रोल करेंगे, कल फिर 5 लाख आदमी आएंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे। ये कंट्रोल करने का मतलब है खाली वीआईपी। भगवान रामलला विराजमान हो चुके हैं, क्या इस बात की खुशी नहीं है? तो बड़ी खुशी है उसकी। तो चलिए, इसके साथ आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। व्यक्तिगत राय दर्शकों की होती है और के न्यूज़ के इस मंच में आज़ादी है इस बात की, अपनी राय को आप रख सकते हैं। सीमा कसाना समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब जो दूसरा संकल्प निकलकर सामने आ रहा है कि अब क्राइम को कम किया जाएगा, यानी कि खास तौर पर अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो एक अच्छी पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि वाकई क्राइम कम होगा। भारत माता की जय, जय जय श्री राम। और डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेने के पश्चात तत्काल प्रभाव से उन्होंने जो नारा दिया था, भय भूख भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लिया था, और इस संकल्प के तहत में भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अग्रसर है। हमारा जो संकल्प होता है उस संकल्प को हम पूरा करके दिखाने का काम करते हैं। जैसे 500 वर्षों तक जो हमारे एक सनातन धर्म का एक मन लगा हुआ था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर कौन बनाएगा और कब बनेगा। आज यदि हमारे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेशानुसार ये मंदिर बना है, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार होती तो ये लोग जो है मंदिर नहीं बनने देते। इन लोगों को वोट भरने का जो है डर था। ये जानते थे कि कहीं जो है आज जी राजेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू लग रहा है जी। जिस प्रदेश में देश में जिस राज्य में नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, नारियों की सुरक्षा होती है, उसमें जो है देवता भी वास करते हैं। तो हमारा ये कदम है सीसी कैमरा लगा करके पूरे प्रदेश में हो रहे अपराधियों का जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बोलबाला था उसको कम किया। ठीक है राजेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा से आपका रुख करेंगे तो अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा। सीमा कसाना का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुकी हैं। सीमा कसाना जी, कैसा लग रहा है एक दूसरा संकल्प निकलकर सामने आ रहा है, सेफ सिटी परियोजना, यानी कि हर शहर को अब सुरक्षित बनाना एक प्रथम प्राथमिकता जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की हो गई है, और इस ओर एक प्रयास कि 1 लाख से ज़्यादा जो हैं वो शहर शहर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और इसके जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी किसी भी अपराधी पर। सही है मैडम, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे मोदी जी और योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जो बीच वाले होते हैं ना, मैं वो ही गड़बड़ करते हैं। बाकी हमारे सरकार बढ़िया काम कर रही है हर तरह से, मैं बहुत खुश हूँ इनसे। बिल्कुल सीमा जी, देखा जाए तो एक अच्छा प्रयास आपने कहा कि योगी जी के द्वारा किया जा रहा है
और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है और ये वाकई देखा जाए तो उम्मीदें भी अब बढ़ती जा रही हैं। जब इस तरीके का कोई संकल्प निकलकर सामने आता है तो आम जनता की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि वाकई ऐसा ही होना चाहिए। आनंद राय जी। जी बिल्कुल। जी जी, ऐसा ही होना चाहिए। गली गली में कैमरे होने चाहिए जिससे कि आम लेडीज जितनी घटना में है, बहुत पीड़ित हैं, उनको इतना दुख न हो। जी जी आनंद राय जी, आपका रुख कर लेते हैं। अभी आप सुन रहे होंगे राजेश जी को, आपने सुना होगा और बीच में थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। जी, लेकिन उन्होंने बता दिया कि राम मंदिर ये भाजपा ने बनाई है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तो ये कहीं ना कहीं ये हर चीज को भुनाना चाहते हैं, हर चीज में आपदा में अवसर खोजना चाहते हैं। तो हैं। आपको किसने मना किया? आप भी भुनाइए ना। नहीं, आपको समाजवादी पार्टी को भी किसी ने मना नहीं किया था, ना कांग्रेस को किसी ने मना किया, किसी भी राजनीतिक पार्टी को किसी ने मना नहीं किया। जब आप सत्ता में थे तो आपको भी ये मुद्दा भुनाना चाहिए था। जैसे दूसरा कोई बोल रहा है उस पे ईडी सीबीआई की जांच लगा दे रहे हैं। मुझे बताइए संजय सिंह के ऊपर कौन सी धारा है? ये उनको जेल में बंद करने का काम किया है। विपक्ष में बोलेगा उसको सीधे से ये जेल में बंद कर देंगे। और दूसरा, इनके पास कुछ नहीं है कि जो इनके तरफ आवाज उठाएगा। ये तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही रवैया है, इसमें कुछ अंकुश नहीं रख सकता है। ये जो बोलेगा वो तुरंत जेल में जाएगा। बोलना चालू जब आपका शासन काल था तो आप एक विशेष खुश करने के लिए जो है राम के भक्तों को और राजेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है आनंद राय जी, रुक करते हैं आपका। ठीक है, इसी बात पे वापसी करेंगे। राजेश जी की आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है, अगर आवाज आती है तो हम कंटिन्यू करेंगे। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उमेश जैन जी मेरठ से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था, जो योगी जी ने ये निर्णय लिया है कि हर शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, इससे मैं समझता हूँ कि कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा जो पुलिस तंत्र है वो जो है बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सरकारी सिस्टम बिल्कुल बेकार हो चुका है और प्रशासन तंत्र भी कोई ध्यान नहीं देता है। गरीबों के लिए कोई न्याय की बात नहीं करता है, ना मॉनिटरिंग होती है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, वाकई जो दर्शक मेरठ से जुड़े हुए थे, उमेश जैन जी ने ये महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है। शासन स्तर पर देखा जाए तो ये पहल पहले से भी होती रही है। चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, मंशा में खोट इनके नजर नहीं आता है। जो प्रशासनिक अमला है या प्रशासनिक जो तंत्र है वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा है, या ये कहा जाए जो लगातार एक बड़ी जिम्मेदारी होती है प्रशासनिक अमले की कि क्राइम को कंट्रोल में कैसे रखे या किस तरीके से नियंत्रित करना चाहिए, कैसे, क्योंकि कई बार जब घटना सामने आती है, कोई रेप की वारदात सामने आई तो किस तरीके से बर्ताव किया जाता है, जिसके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए उसके खिलाफ ना दर्ज करके पीड़ित के खिलाफ दर्ज कर दिया जाता है। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं सामने आई। देखिए सोनी जी, जो मेरठ के साथी थे उन्होंने जो बात कही उसमें काफी सच्चाई है कि आज बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, सब कुछ आ गया है, लेकिन अभी पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसमें परिवर्तन नहीं आया, पुलिस की जो सोच है उसमें परिवर्तन नहीं आया। तो उसमें परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है आज भी। अभी आप देखिए, ऐसा नहीं कि राजधानी में सड़क पे बहुत कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आधे से ज्यादा कैमरे खराब हैं। तो हमको इस पे भी ध्यान देना होगा कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं, हम 1 लाख
कैमरे लगाएंगे, लेकिन क्या कैमरे वो चलेंगे, इस पे भी हमको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से कैमरे जो पहले से लगे हुए हैं उनमें से आधे से ज्यादा कैमरे खराब पड़े हुए हैं। उनकी जिस एजेंसी को जिस व्यवस्था को जिन्होंने दे रखा था उसको रख रखाव का, तो शायद वहां भुगतान को लेकर के कुछ समस्या है, क्या समस्या है कि उन्होंने कैमरे बंद कर दिए हैं, तो उसके कैमरे लगाने का फायदा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी हम वादा जो कर रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, अपराध नियंत्रण की, तो कैमरे लगेंगे, लेकिन कैमरे संचालन कैसे होगा, कैमरे का जो वाकई जिस एजेंसी को हम देंगे वो कहीं इसमें दिक्कत ना आए, तो इस पे भी हमको काम करना पड़ेगा। जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर के पिंक बूथ बनाए गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कईयों लाख रुपए खर्च करके पिंक बूथ बने हैं, वहां पे किसी महिला को शायद कोई न्याय मिला होगा, क्योंकि न्याय के लिए उसको थाने ही जाना पड़ रहा है। तो उस पिंक बूथ का मतलब खत्म हो गया। तो जो चीज हम जिसके लिए बनाए उसको यूज भी कराएं, उसको एहसास कराना चाहिए, लगना चाहिए कि महिलाओं को सिर्फ यहीं से न्याय मिलेगा। लेकिन ये जो प्रणाली है पुलिस की, इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा। जो पुलिस की जो सोच है वो वही पुरानी व्यवस्था है। पुलिस का जो भय है वो अभी भी लोगों में उचित तरह से है। पुलिस जनता की मित्र नहीं बन पा रही है। स्लोगन जरूर बन गया, लेकिन वो मित्र नहीं बन पा रही है। जब तक पुलिस जनता की मित्र नहीं बनेगी, तब तक इस तरह के अपराध पे नहीं लगाएगी। अपराधियों पे अंकुश लगाने में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता चाहे तो बहुत से अपराधी जो उन्हीं के बीच के होते हैं, उन्हीं के कॉलोनियों के होते हैं, उनको सूचना पुलिस को दे सकते हैं, लेकिन पुलिस से वो बचते हैं कि हम इस लफड़े में क्यों पड़े। तो ये पुलिस को इस पे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना पड़ेगा। और सरकार की मंशा अच्छी है कि कैमरे लगेंगे तो अपराध जो सार्वजनिक अपराध है उन पे अंकुश लगेगा। जो एक प्लानिंग अपराध है उस पे हम अंकुश लगाने की बात नहीं करते, क्योंकि अपराध भी की श्रेणी भी अलग अलग है। एक होता है प्री प्लान अपराध कि हमको किसी को मारना है, हम जाके बिल्कुल इंटेंशन के साथ जो अपराध किया गया, बिल्कुल। लेकिन जो सड़क पे अपराध हो रहे हैं, सार्वजनिक बाजारों में अपराध हो रहे हैं, छेड़खानी हो रही है, लूट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, तो उस पे अपराधों पे जरूर इस कैमरों से रोक लगेगी। बिल्कुल। प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो अब सख्ती बरतने का जो है वो वक्त आ गया है और लगातार इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिदायत देते रहते हैं। देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने की तैयारी सीएम योगी आदित्यनाथ की कितनी सार्थक साबित होगी, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शकों की राय भी साझा कर रहे हैं। हमारे साथ दर्शक इस बीच जुड़े हुए हैं गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। गिरीश अब रोड बोल रहे हैं, रसा अपने उनके फाटा तंग, इसमें नेताओं बाबाओं की जय जयकार है। जनता जो है परेशान है, मरी जा रही है। जो कैमरे पहले भी लगते हैं, 6 महीना कैमरा टिकता नहीं है। जिसको भी कैमरे का ठेका दे सरकार, उससे 5 साल कैमरा चलाने की गारंटी भी भरवावे और उनको सीधा पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़े, तुरंत उस पर कार्रवाई हो, तब तो वो ठीक है। ऐसा नहीं होगा। केवल ये बड़े बड़े पूंजीपति जो इकट्ठे हुए थे, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए सोलर प्लांट और न जाने क्या क्या योजनाएं तुरंत डिक्लेयर हो रही, क्योंकि बड़ा चंदा उन्होंने पहुंचा दिया है। तो जनता की जो दुर्गति हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो रोजगार के अवसर हों वो मानवकृत रोजगार हो, मशीनीकृत औजार से इस देश की समस्या हल नहीं हो सकती है। गाँवों में जो योजना चलाते हो, जो गांधी योजना चल रही है, महात्मा गांधी योजना, वो थोड़ी बहुत गरीबों को भले दे, बाकी गरीबों के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। सरकार इस बात को नोट करे और पूंजीपतियों के हाथ में हर योजना का 40% पैसा तुरंत अपने आप चला जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। तो कई अहम सवाल उठते हुए भी नजर आ रहे हैं कि पहल देखा जाए तो एक अच्छी पहल, अच्छा संकल्प। मुनेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता भी नोएडा से जुड़ चुके हैं, एक बार रुख कर लेते हैं। मुनेंद्र शर्मा, देखा जाए प्रदेश सरकार की जो पहल सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर आ रही है, 1 लाख से ज्यादा शहर शहर अब सीसीटीवी लगाए जाएंगे, यानी कि कड़ी नजर अपराधियों पर रहेगी। और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं और क्या कैसे संभव होगा ये? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा सोनी कि नोएडा गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए तो नोएडा में पहले से ही जो रोड्स हैं, जो सड़क हैं, यहाँ पर सब पे कैमरे लगे हुए हैं। तकरीबन अभी पिछले 3 महीने के अंदर सभी चौराहों पे और सभी सड़कों पे जो मुख्य सड़कें उन पे कैमरे लगाए गए हैं। तो जो 1 लाख वाला जो ये अभी संख्या है ये कैमरों की, अगर ये फलीभूत होती है नोएडा के अंदर में तो ये और भी अच्छी श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन जैसे कि बात की जाएगी, अभी सिर्फ सड़कों के ऊपर कैमरे हैं, जो मुख्य सड़कें हैं उनके ऊपर कैमरे हैं। जो अंदर की सड़कें हैं, जो आरडब्ल्यू के अंडर में आती हैं, कॉलोनीज हैं, सेक्टर्स हैं, उनके अंदर अभी पूरी तरीके से कैमरे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व हैं उससे बचे रहते हैं
और काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर कैमरे दूर दूर तक नहीं है। अगर हम बात करें नोएडा एक्सप्रेसवे की, तो कुछ जगह पर कैमरे देखे जाते हैं। अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो कुछ जगह पे कैमरे देखे जाते हैं, काफी जगह पे कैमरे नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस योजना से बहुत अच्छा असर जाएगा और बहुत लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। एक बार सीमा कसाना का भी रुख कर लेते हैं, इसके बाद आनंद राय का रुख करते हैं। सीमा जी, क्या लगता है टेक्निकली जोर दिया जा रहा है किसी भी स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए, तो ये कैसे संभव होगा? अनम्यूट करिएगा सीमा जी। सीमा जी लेकिन नहीं हो पाता। जी जी मैम, हम जाके मतलब अधिकारियों के पास जाते हैं, डीएम के पास, एसडीएम के पास। हम मोदी जी को नहीं बोलेंगे, नहीं योगी को, क्योंकि वो तो काम भी दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो बीच वाले हैं ना, वो पब्लिक को परेशान करने को लगे। मेरे इसमें 3 गांव आते हैं, तीनों गांवों की इतनी बुरी हालत है, मैं कह नहीं सकती। गरीब लोग के पास राशन, खाने को राशन फ्री का मिल रहा है, लेकिन किसी को नहीं। बिचौलिए खा जाते हैं। जी बहुत परेशान है। खंभों पे लाइट, आप कैमरे की बात करें, खंभों पे लाइट तक नहीं है गांव में। ये गांव है, देहात है। चोर बढ़ जाएंगे, दिन छिपे चोर बढ़ गए तो क्या हो, किसी को नहीं पता पाएगा कि कौन चोर है। आप तो समाज सेविका हैं, तो इन सारी समस्याओं को लेकर कभी आवाज नहीं उठाई? मैंने बहुत आवाज उठाई, लेडीजों को साथ ले लेकर गाजियाबाद डीएम, एसडीएम सबके पास जा चुकी। मेरे पास इतनी फाइल है, जो मतलब मेरे पास सारे सबूत हैं। मुझे आज तक कोई कुछ नहीं मिला। मैं इतनी समाज सेवी करती हूँ, हर किसी की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी का काम चले। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनसे किसी उसका मैटर है, भाई मेरे को ये कुछ। जब आपने इन समस्याओं को लेकर शिकायत की तो किस तरीके का आश्वासन मिलता है आपको? मुझको तो अच्छा लगता है कि भाई मैं इनका साथ दे रही हूँ, लेकिन जब मेरी हर चीज दबाई जाती है, हर बात दबाई जाती है, तो फिर मुझे उससे बहुत निराश होती है। कौन दबाता है आपकी बात को? दबाने की कोशिश कौन करता है? अभी मतलब जैसे कि हम ब्लॉक जाएंगे तो ब्लॉक में सेक्रेटरी हैं, वो भी दबा देंगे। यहाँ तक कि कर्मचारी है ना, जो हमारे कर्मचारी नाली सफा करने आते हैं, वो भी कहते हैं आपकी तो एप्लीकेशन दबा दी है हमने, कुछ नहीं होगा। हम बैठे हैं वहाँ पे, हमारे भाई बैठे हैं। ठीक है, राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजेश जी, एक नेगेटिव तस्वीर और एक पॉजिटिव तस्वीर सामने आ रही है। भाई एक अच्छा प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ का नजर आ रहा है, संकल्प अच्छा नजर आ रहा है। ये पूरा कैसे होगा, ये एक सवाल है। आने वाले समय में वो तस्वीर भी देखेंगे। लेकिन एक अच्छी पहल, एक अच्छी सोच, लेकिन उसे रफ्तार कैसे मिलेगी जब ये बीच में बिचौलिए सारी चीजों को संभालने लग जाते हैं? तो कैसे बिचौलियों का कोई समाधान? देखिए, कुछ अधिकारी जो ऐसे चीजों में लिप्त है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के परिवार की जन समस्याओं को अवगत आते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो निश्चित है एक बनाया गया है, जो है आप जो है ऑनलाइन प्रार्थना दीजिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें लिखित तौर पर आपके पास आ जाएगी कि इसमें क्या कार्रवाई हुई। यदि नहीं होती है तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय है, तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करेंगे। और जो भी सेक्रेटरी हो या संबंधित कर्मचारी अधिकारी जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, जनता की सेवा में नहीं लगे हैं, निश्चित उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार करती भी है। देखिए, अभी हमारे रामनगर के जो है एक बंदे अधिकारी थे, वो सस्पेंड हो गए। हमारे यहाँ सीएमओ साहब गलत कर रहे थे, वो सस्पेंड हो गए तत्काल प्रभाव से मिली। तो इसी तरह यह होनी भी चाहिए। और वहां तक सुरक्षा व्यवस्था में सीसी कैमरा लगाया जाता है, तो किसी कैमरे से हमारे उत्तर प्रदेश के परिवार में यदि कहीं अप्रिय घटना घटित होती है तो तत्काल प्रभाव से चिन्हित करके इसमें पुलिस को मदद मिलेगी और तत्काल प्रभाव से लोगों की गिरफ्तारी होगी। और चलिए, 100 से 112 हुई, 112 में कॉल करके किसी भी घटना की अगर जानकारी दी जाती है तो कितनी प्रभावी है, वो प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं और इसको लेकर हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं। साथ ही आनंद राय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, राय साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की ये पहल
काबिले तारीफ है और जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। महिलाओं के प्रति उनका जो भाव देख रहा हूं मैं, जो समर्पण है, जो उनकी रक्षा है, जो उनके उत्कर्ष के लिए ये कैमरे वगैरह लगाए जा रहे हैं गुंडों से रक्षा करने के लिए, ये बहुत बढ़िया पहल करी है उन्होंने और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। और आज मैंने देखा किस प्रकार राम दरबार आज खुला है, राम जी का मंदिर खुला है और वो हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। देश में पहली बार एक राजनीतिज्ञ को इस प्रकार अपनी जनता का पालनहार के रूप में देखना मेरे लिए गर्व की बात है। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसी देश में, इसी प्रदेश में ऐसे राजनेता भी हुए जिन्होंने कोठारी बंधुओं को गोली से उड़ा दिया। क्या ऐसे नेताओं के प्रति समर्पण की भावना हो सकती है जनता की? कदापि नहीं। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से विनम्र प्रार्थना करता हूँ भारत के प्रधानमंत्री से कि एक ऐसी शिला होनी चाहिए वहां पर जिसके ऊपर लोग पत्थर मारे और प्रायश्चित करें। क्यों मारे पत्थर, जनता जानती है इस बात को। धन्यवाद। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। राय के जरिए जो बात आपने रखी है, हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। आनंद राय जी का रुख कर लेते हैं, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। आनंद राय जी, अब पहल तो देखा जाए एक अच्छी ही कहा जाएगा और उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो है महिला सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्राइम में कंट्रोल होगा। जो अपराध इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग सवाल उठाते हैं उन अपराधों को लेकर, तो उसमें अब अंकुश लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि जो कैमरे लगाए गए उनके मेंटेनेंस को लेकर, जैसा कि सीमा जी उठा रही थी सवाल। आनंद जी। जी मैं यही कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि ये मेंटेनेंस, जो भी कैमरे खराब हो जाते हैं वो कभी भी बनवाए नहीं जाते हैं। ये कौन पैसा खर्च करेगा, कौन व्यवस्था करेगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो हमारे समझ से कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इस पे सरकार को कहीं ना कहीं और आगे बढ़ के आना चाहिए और देखना चाहिए कि सरकार को कि वो किस प्रकार बचाव करे। और समाजवादी नहीं चाहती है कि महिलाओं की सुरक्षा बचाव हो। मैं कह तो रहा हूँ जैसे वो आपके बातों से पता चल रहा है। डाल क्यों बोला? आपके बातों से पता चला समाजवादी नहीं चाहती है कि प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था। देखिए सीसी कैमरा लगाने से जो है इससे अपराधियों की पकड़ होगी और जब जो सीसी कैमरा राजेश जी, आनंद जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। यहाँ पे तो बात को पूरा सुन लीजिए राजेश जी, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अरे एक परिवार में 5-5 लोग की हत्या हो जानी ये आम बात है। इसके पहले गोरखपुर के बगल देवरिया में 5 ब्राह्मण परिवार की हत्या हो गई। एक कौन जिम्मेदार है? याद दिलाना चाहेंगे आपको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि जब माननीय मुलायम सिंह की सरकार बनी थी और उस समय माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, तो उन्हीं के सफाई गांव में जो थाना बना है उस थाना में, चलिए इतिहास में जाएंगे आनंद जी, तो इतिहास बहुत लंबा होता है और हम वर्तमान में रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में क्या कुछ हालात हैं। कोई अपराध करता है, कोई अपराधी गोली चलाते हैं और कहीं पर खुद राजनीतिक पार्टियां गोली चलवा देती हैं, तो इस तरीके की स्थितियां बनती रहती हैं। तो उस पर बात ना करके हम आने वाले भविष्य में क्या कुछ जो देखा जाए परियोजना लॉन्च की जा रही है या सेफ सिटी परियोजना का जिक्र कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा CCTV लगाए जाने का जिक्र किया जा रहा है CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आनंद जी, खुशी नहीं है, आज विकास हो रहा है तो इनको खुशी नहीं है और सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात करते हैं। ठीक है, 2,08,000 करोड़ का हो गया है कर्जा देश पे, यही विकास हो रहा है, यही विकास हो रहा है। अभी भी आप पुरानी बात को पकड़ कर बैठे हैं
आनंद जी, आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है? आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं ये आरोप और प्रत्यारोप जो लगते हुए नजर आ रहे हैं, इनको कैसे देख पा रहे हैं? और क्या वाकई इम्प्लीमेंट हो पाएगी ये परियोजना, सार्थक हो पाएगी? क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से ट्रैफिक नियमों को सुचारू बनाए जाने को लेकर जगह जगह चौराहों पर यातायात नियमों को फॉलो कराने को लेकर सीसीटीवी लगाए गए और कुछ हद तक सुधार भी देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से सुधार अभी भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस में कमी देखने को मिल रही है। कई जगह जो लाइटें हैं, रेड लाइट खराब पड़ी हुई है, कहीं के कैमरे खराब पड़े हुए हैं। तो ये प्रशासनिक स्तर पर इस मेंटेनेंस की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त बनाए जाने को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जी सोनी जी, देखिए मैं पहले भी कहा था और सबसे पहले मैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो जो उन्होंने कहा कि जो 100 डायल समाजवादी पार्टी सरकार ने शुरू की थी, तो सरकार समाजवादी पार्टी सरकार ने भी 100 डायल जब शुरू की थी तो इसीलिए शुरू की थी कि लोगों को न्याय लेने के लिए पुलिस के पास ना जाना पड़े, पुलिस को अपने घर बुला ले, जहां ये घटना स्थल पे बुला ले, तो इसीलिए किया था और वो सक्सेस हुई। तो वही तो हम ये कैसे कहते हैं कि कोई योजना खराब होती है? योजना जो भी बनती है वो जनता के लिए बनती है। अब वो हो सकता है कि किसी में कुछ कम हो, किसी में कुछ ज्यादा हो, या बिल्कुल अधिकारी जिम्मेदार है वो उसको कितना इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। अब ये सीसीटीवी कैमरे की रही बात, तो सीसीटीवी कैमरे से हम अपराध पे अंकुश लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम अंकुश नहीं लगा रहे। हाँ, लेकिन अपराधों की जो श्रेणियां हैं, अब जो प्री प्लान अपराध होते हैं, हम फिर वही बात कह रहे हैं, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन जो बाजार में, सड़क पे खुलेआम राहजनी, लूट, अपहरण, छेड़खानी, महिलाओं से छीटाकसी, ये इन घटनाएं जो होती हैं, इन पे हम अंकुश लगा सकते हैं। इनको अपराध करने वाले इस तरह के जो लोग हैं, विचित्र लोग, उनपे हम पुलिस का कह सकते हैं शिकंजा कर सकता है, उनका चेहरा पहचाना जा सकता है और वो सार्वजनिक किया जा सकता है। लोग देख सकते हैं कि ये कौन अपराधी था, किस तरह के। कई घटनाएं ऐसी हुई जहां पेट्रोल पंप पे कैमरे लगे थे और पेट्रोल पंप पे लोगों ने लूटपाट की और वो सार्वजनिक हुए, लोगों ने देखा और पुलिस को बताया कि ये यहाँ का। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अपराध के लिए कि हम किसी गांव में जाकर के 5 लोगों को मार देंगे तो वहां के कैमरे काम नहीं करेंगे। तो अपराधों की श्रेणी भी देखनी पड़ेगी और अपराध भी कई तरह के हैं। तो ये सरकार की योजना है, वो सरकार की योजना ठीक है कि हम जिस तरह से विकसित भारत बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, हर हाथ में आज मोबाइल है, कैमरे हैं, तो उसको देखते हुए हमको इस पर भी ध्यान देना होगा कि किस तरह के। और एक मैंने फिर मैं कह रहा हूं कि सरकार ने, आम जनता ने, सब लोगों ने बहुत प्रयास किया कि सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट जरूर लगाएं, लेकिन फिर भी मुझको लगता था 40% लोग ही हेलमेट लगाते थे और 60% बगैर हेलमेट के ही जाते थे। जब ये आ गया कि इस कमिश्नरी के यहाँ पे ऑटोमेटिक कैमरे लगे हैं, वो चालान करके आपके पास सीधे मैसेज आ जाएगा, लोगों को मैसेज आने लगे, 500 रुपए का चालान हुआ, ऑटोमेटिक लोगों ने खुद जाकर के अपना हेलमेट खरीदा और पहना। आज उसकी पोजीशन ये है कि मैंने इसको स्वयं देखा कि किसी चौराहे पर जब लाल बत्ती हुई, मैं रुका, देखा मैंने 90% लोग हेलमेट लगाए हुए थे। तो ये कैमरे आज नियम जल्दी लोग नहीं तोड़ते हैं। हाँ, सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा कि हम जो नियम बना रहे हैं उसको कड़ाई से पालन हो। ऐसा ना हो कि कैमरे हम लगा दें, उसके बाद 4 दिन बाद वो कैमरे बंद हो जाए। मेंटेनेंस को लेकर भी थोड़ा सा सख्ती जरूरी है। सरकार और मॉनिटरिंग, किसी भी व्यवस्था को लागू किए जाने को लेकर मॉनिटरिंग जो है वो बेहद जरूरी हो जाती है। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो सुरक्षा के नाम पे ये जो कार्यक्रम जो आपका चल रहा है, इसमें पिछली सरकारों में इतना अक्समुख दिया जाता था, आदमी थानों में जाने से थरथराता था। थानेदार जो सत्ताधारी के नेता थे, उनके हौसले बुलंद थे, उनको जनता को भगा दिया जाता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस समय माननीय योगी जी की सरकार जब से आई है, अधिकारी भी टाइट है और जो कर्मचारी हैं और जो नेता हैं वो भी पुलिस वालों को बिल्कुल अपने पास नहीं भड़कने देते हैं। कानून का काम करिए, किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। जो गलत है उसको गलत बंद करो और जो सही है उसको बाहर करो।
बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए कि जुगाड़ से आने वाले समय में जुगाड़ से काम नहीं चलने वाला है। हमारे साथ सुरेश सविता जुड़े हुए हैं संवाददाता कानपुर से। सुरेश सविता, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए तो अब 1 लाख से ज़्यादा जो कैमरे हैं सीसीटीवी वो शहर शहर लगाए जाएंगे और अब सवाल यही बेहद महत्वपूर्ण है कि जो क्राइम पर कंट्रोल क्या अब संभव होगा? देखिए सोनी जी, अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने ये कैमरे से पहले ही, चाहे वो नारी शक्ति का आयोजन हो या महिला सुरक्षा का, तो उन्होंने सुरक्षा को लेकर के पहले से ही ऐसे लोगों पर निषेधा साधना चालू कर दिया था कि किसी तरीके की अनहोनी न हो। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं इस तरीके से 1 लाख कैमरों की सौगात मिलना सोने पर सोनी जी सुहागा हो गया, क्योंकि कई बार ऐसे माहौल हो जाते थे कि वीडियो फुटेज ना आने की वजह से दोषी बच जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 लाख कैमरों की संख्या बहुत ज्यादा सोनी जी अधिक होती, जो हर चौराहों पर, हर मोहल्लों में, हर गलियों में लगाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग देखते थे कोचिंग पढ़ने जाने में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, नाबालिग बच्चे आपस में लड़ जाते थे, उनके परिवार वालों को समझाने से या दोषियों को समझाने से समझ में नहीं आता था। लेकिन अब इस तरीके से कैमरे लगने में और फुटेज आने के बाद ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस भी सख्त कार्रवाई कर सकती है और उनके परिवार वाले भी। और सोनी जी, जो इसमें सबसे अच्छी बात निकल कर आ रही है, वो देखने वाली बात यह कि जिस तरीके से अयोध्या विश्व का एक बहुत बड़ा तीर्थ धाम हो गया, कहीं ना कहीं इसमें से कुछ संख्या कैमरों की अयोध्या भी जाएगी, तो आने जाने वाले श्रद्धालु प्रशासन की नजर में रहेंगे, ताकि आने जाने वाले श्रद्धालु को किसी भी तरीके की सोनी जी कोई समस्या न हो और अपने आराम से पूजा अर्चना कर श्रद्धालु जा सके। तो सोनी जी, कहीं ना कहीं मैं दाद देता हूं योगी जी को और धन्यवाद देता हूं अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। कहीं ना कहीं इस तरीके से कैमरों की 1 लाख की जो संख्या बढ़ाई गई है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से बढ़ाई गई। इससे अपराध भी रुकेगा और अपराध करने वाले लोगों के मन में सोनी जी डर भी रहेगा। जी बिल्कुल, प्रशासनिक अमले के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी देखा जाए तो अब रहेगी इस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, क्योंकि जो कैमरे लगाए जाएंगे उसको लेकर प्रशासनिक अमला कितना तैयार है। मुनेंद्र, आपका रुख करेंगे, क्योंकि अब 1 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का लगाया जाना, एक इस व्यवस्था को व्यवस्थित रखना प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी है, तो इसको लेकर कितनी तैयारी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ये बहुत सही प्रश्न उठाया है कि कैमरे के कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं, कैमरे लग जाते हैं और उसके बाद में मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। अगर मैं नोएडा गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो नोएडा के अंदर अभी भी जो पहले भी कैमरे हाल में ही लगे हैं, इसमें भी आधे कैमरे चालू नहीं है और जो चालू हैं उनकी स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। इससे पहले जो कैमरे लगे थे उनकी स्थिति भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। आज भी वो डमी के तौर पे हम देखते हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जैसे TNT रोड नोएडा में है, यहाँ पर एक रडार कैमरा लगाया गया था काफी टाइम पहले। वो कैमरा हमेशा 100 पीस बना रहा, कभी उसका यूज नहीं हुआ। तो मेंटेनेंस एक बड़ा सवाल रहेगा। अगर जो ना ये 1 लाख कैमरे लगाए जाते हैं, एक बड़ा टास्क रहेगा मेंटेनेंस की, किस तरीके से इस पे प्रशासन कार्रवाई कर पाएगा, काम कर पाएगा। जो थर्ड पार्टी जिनको मेंटेनेंस का दामोदार दिया जाता है, तो उसको ठीक से मेंटेनेंस को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर से ये जो 100 पीस बन के रह जाते हैं सड़क पे उस तरीके से दिखेंगे, या इससे आम जनता को फायदा होगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन मेंटेनेंस पे अगर काम नहीं हुआ, अगर मेंटेनेंस पे बात नहीं की गई, तो ये फिर से वही ढाके 3 पात वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। जी सुन, मेंटेनेंस की एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है प्रशासनिक अमले के ऊपर, और इस जिम्मेदारी को कितनी बखूबी प्रशासनिक अमला निभाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार सख्त हिदायत सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है इससे पहले भी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए या कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसको लेकर पहले ही कई बार जो नाराजगी है वो अधिकारियों पर जता चुके हैं। आलोक जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं, क्योंकि देखा जाए अब व्यवस्था कितनी व्यवस्थित रहेगी इसको लेकर और साथ ही मेंटेनेंस को लेकर। जी देखिए सोनी जी, ये सरकार के लिए चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि इसके पहले भी राजधानी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हर जो प्रमुख चौराहे थे, सभी प्रमुख चौराहों पे कैमरे से लैस थे, और ऑटो उसका जो आप यातायात के नियम जो तोड़ता था या जो नियमों का पालन नहीं करता था, चालान उसका अपने आप हो जाता था। लेकिन कुछ समय बाद वो धीमे धीमे व्यवस्था के अभाव में या कह लीजिए मेंटेनेंस के अभाव में वो व्यवस्था धराशायी हो गई और चौराहे पे लोग फिर से नियमों के तहत छोड़ करके अपना चलने लगे। तो ये सरकार के लिए एक चैलेंजिंग होगा कि आप 1 लाख कैमरे जरूर लगाएंगे, लेकिन उन कैमरों की निगरानी और उन कैमरों का मेंटेनेंस कैसे करेंगे, और उसको जो विपक्ष है
खासकर जो आरोप लग रहे हैं जिस तरह से, तो उस पे भी आपको अंकुश लगाना होगा। जो वादा कर रहे हैं कि महिला सुरक्षा और अपराध पे अंकुश लगेगा, वो भी आप उस पे अमल कर लेंगे। तो ये चैलेंजिंग होगी समाजवादी पार्टी को भी कि हम जो आरोप लगा रहे हैं, सरकार उसको कैसे उस आरोपों का जवाब देती है। तो जाहिर सी बात है कि मेंटेनेंस मेन समस्या है, क्योंकि मेंटेनेंस के अभाव में ही जब भी हम इस तरह के कैमरे या इस तरह की व्यवस्था देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी एजेंसी को दे देते हैं और एजेंसी लापरवाही बरत देती है। तो उस पर हमको अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी हम इस योजना का जो वाकई फायदा है वो जनता को दे पाएंगे। बिल्कुल, ये बात सच है, क्योंकि पहल बेहतर है और जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर बच्चा अब सुरक्षित रहेगा, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हैं पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए इस बात को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेफ सिटी परियोजना के जरिए अब कड़ी निगरानी के तहत 1 लाख सीसीटीवी शहर लगाए जाएंगे और इसको मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी होगी वो प्रशासनिक अमले की होगी। और इस जिम्मेदारी को लेकर, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो है चुनौतीपूर्ण भी रहने वाली है, और इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिलेगा आगे, इस बात पर भी नजर रहेगी। शुक्रिया सुरेश, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुनेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनेगा अब उत्तर प्रदेश, इस ओर एक प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ का नजर आ रहा है, और इस लिहाज से ये परियोजना लॉन्च की गई है, और यानी कि हर एक शहर में 1 लाख से ज़्यादा सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके जरिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी अपराध पर, अपराधियों पर। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।